Hello class, today we will discuss the class 5 mathematics chapter 1 the fish tale video lesson number 1। तो चलिए शुरू करते हैं। There is a poem, the lake calm smooth still, a fish jump up and returns, ripples shake the lake। एक लेक है, काफ़ी काम स्मूथ स्टिल है। अ फिश जंप एंड रिटर्न्स, एक फिश क्या करती है, जंप करती है और रिटर्न जब होती है तो क्या होता है, रिपल शेक द लेक। तो एक वेव जनरेट होता है कहाँ पे, लेक में। तो ये एक 3 फ्रेजेस पोएम है, इसे बोलते हैं हैकू पोएम। हैकू इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ जैपनीज पोएट्री इन द 3 फ्रेजेस। तो आप देखो यहाँ पे 3 लाइन्स आपको देखने मिलेंगी, टिपिकली कैरेक्टराइज बाई द 3 क्वालिटीज़। और यहाँ पे आपको 3 क्वालिटीज़ मिलेंगी इन द पोएम। ओके, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? तो क्या कोई पोएम याद है आपको रिलेटेड फिश? तो एक आपने सुना होगा बचपन में, बहुत ही मशहूर बोल सकते हैं पोएम है आपकी, मछली जल की रानी है उसका जीवन पानी है। ये तो है ही। आपको ये पोएम अपने नोटबुक में अगर आपको याद है तो उसको आप राइट डाउन करना। ओके, यहाँ पे एक पोएम मैं आपको बता रहा हूँ। ये है आपका रेनबो फिश स्विमिंग इन द सी, विल यू प्लीज़ शेयर ए स्केल विथ मी। ओके, इसी तरह से अगर कोई पोएम याद है आपको तो नोटबुक में उसको मेंशन करो। हेयर आर सम ड्राइंग मेड बाय द चिल्ड्रंस। तो आप देखो ये क्लास 1 का कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे उसने ड्राइंग किया है फिश का। एंड क्लास 4 एक स्टूडेंट है माया, जिसने ड्राइंग किया है फिश का। तो आपको अगर ये देखोगे इमेजेस तो आपको कुछ शेप्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कौन से शेप होंगे, स्क्वायर शेप एंड ट्राइंगल शेप। हालांकि ये स्क्वायर शेप नहीं है आपका, दिस इज द स्क्वायर शेप। ओके, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर शेप लेना है और क्या करना है, एक इमेज ड्रॉ करना है। किसकी, फिश की इमेज ड्रॉ करनी है आपको। ओके, लुक फॉर फिश डिज़ाइन अराउंड यू। तो आप अपने आसपास देखोगे तो आपको भी काफ़ी फिश डिज़ाइन आपको देखने मिलेंगी। तो यहाँ पे एक गर्ल्स की पिक्चर है, जहाँ पे आप देखोगे उसकी ड्रेस पे क्या हुआ है, एक फिश की इमेज ड्रॉ मिलेगी आपको देखने को। इसी तरह से पेंटिंग है, मैट्स है, वहाँ पे भी आपको फिश लाइक इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड है मीन्स अ फिश। तो फिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। एंड मीनाक्षी, ये गर्ल्स का नेम है, इज़ अ गर्ल्स हुज आइज़ लुक लाइक अ फिश। क्योंकि उसकी आइज़ कैसी हैं, फिश लाइक, तो उसको क्या नेम दे दिया गया, मीनाक्षी। तो कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज़। तो आप सोचो कैसा नाम जिसमें आपको, जिसकी जो आइज़ हैं बिल्कुल फिश लाइक हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, मीना, अ मीनल। तो आप इसी तरह से और जो नेम है आप सजेस्ट करो और उसको नोटबुक में मेंशन करो आप। तो ड्रॉ योर फेस विथ फिश आई। तो आप देखोगे यहाँ पे एक इमेज है जहाँ पे जो आईज़ है बिल्कुल फिश लाइक है। तो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, आपको एक फेस ड्रॉ करना है जहाँ पे जो आईज़ है बिल्कुल फिश लाइक आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं साइज ऑफ फिशेस की। तो फिशेस कैन बी वेरी डिफरेंट साइजेस। तो फिशेस क्या हैं, बहुत ही डिफरेंट साइजेस को आपको देखने को मिल सकती हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश है वो कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है, जस्ट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैन यू इमेजिन द बिगेस्ट फिश हाउ लॉन्ग। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, अगर सपोज 100 मीटर, मे बी 1 मीटर। आप इमेजिन करो कितना हो सकता है, जैसे तो 1 मीटर, 2 मीटर्स। आप सरप्राइज हो गए कि सबसे जो बिगेस्ट फिश है जिसे बोलते हैं ब्लू व्हेल शार्क, उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 18 मीटर्स लॉन्ग। तो आप देखोगे कितना डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर एक स्मॉलेस्ट फिश है और 100 मीटर आपकी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट फिश है। तो क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बिगेस्ट फिश जो आपकी है उसमें से आपको क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट फिश को सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। जैसे एज वी नो इन अ 1 मीटर देर इज़ अ 100 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि आपके 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट फेस कितना था आपका, 18 मीटर। और आपको डिवाइड करना है किससे, 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 18 माइनस 18 पॉइंट करना आप यहाँ पे 18.00 आपको माइनस करना है, -01। यहाँ पे डॉट नहीं आ पा रहा है, आप इसको डॉट ही समझो। आई थिंक सम ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको क्या करना है, यहाँ पे डॉट ही समझना आप इसको। अब अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको,
आप देखोगे आपका जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 17.99 मीटर। ओके, ये आपका बिगेस्ट फिश इज़ द ब्लू व्हेल शार्क। आपको यहाँ पे शार्क देखने को मिल रही है। तो व्हेल शार्क फिश लुक बिग्स एंड डेंजरस, दिखने में तो काफ़ी बिग है और डेंजरस है, बट इट इज़ क्वाइट हार्मलेस। इट डज़ नॉट अटैक एन ह्यूमंस, तो ये ह्यूमंस पे अटैक नहीं करती है और हार्मलेस है आपकी ये, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिशेस के बारे में, तो आप देखोगे वेल्स क्या होती है, ब्रीथ लाइक वी, जैसा हम ब्रीथ करते हैं बिल्कुल वैसे ये नोज़ के थ्रू क्या करती है, ब्रीथ करती है। बट फिशेस की बात करें तो फिशेस नो नोज, दे टेक इन वाटर नॉट एयर, तो ये वाटर को अपटेक करती हैं फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस थ्रू द गिल्स। ओके, सेकेंड वन अगर डिफरेंस की बात करें तो वेल्स गिव बर्थ ऑफ बेबीज़, तो ये बेबीज़ को बर्थ करती हैं। बट फिशेस की बात करें तो दे ले एग्स। ओके, तो ये बिग डिफरेंसेस हैं बिटवीन द वेल एंड फिशेस। अगर हम बात करें साइज़ ऑफ वेल शार्क की, जैसा मैंने बताया था आपको कि 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है वेल शार्क। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रेन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, अगर आप इस तरह से खड़े हो जाओ तो बिल्कुल 12 बच्चे, 12 स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल 12 स्टूडेंट के ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको देखने को द साइज़ ऑफ वेल शार्क। अगर स्टूडेंट का लेंथ कितना हो 1.2 मीटर, देयर इज़ द पॉइंट 1.2 मीटर। ओके, तो गेस व्हाट इज़ द वेट, तो क्या आप वेट गेस कर सकते हो कि शार्क का वेट कितना हो सकता है। आप इमेजिन करना शार्क का जो वेट होता है वो होता है आपका 16,000 kg, इज मच मोर व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। तो ये आपके जो 12 बच्चे आप लोग हैं उनके टोटल वेट से बहुत ज़्यादा है। अगर अप्रॉक्स आपका वेट मैं काउंट करूँ 25 kg, अगर आपका वेट 25 kg है तो 12 बच्चों का वेट कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल 300 kg। ओके, तो अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट, तो ये अप्रॉक्स आपका ये मैं लेके चल रहा हूँ 25 kg। तो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट कितना हो जाएगा आपका 300 kg। तो आपको क्या करना है, अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, सॉरी सबट्रैक्ट करना है आपको है। तो आप देखोगे तो डिफरेंस है आपका जो वेट का वो आपको देखने मिल जाएगा, जो कि अप्रॉक्स कितना आपका है 15,700 kg। ओके, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपका क्या करना कि आपका जो अप्रॉक्स वेट है उस वेट को लेना और सेम वेट जो आपका होगा 12 चिल्ड्रंस और होंगे उनका वेट को क्या करना मल्टीप्लाई करना आपको है, और जो वेल शार्क का जो वेट है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये आपका टास्क है जो आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, अंडरस्टैंड। एंड नाउ अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो आप देखोगे कोरोना वायरस कोविड-19 आपको देखने और सुनने को काफ़ी मिल रहा होगा। तो इससे कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वॉश योर हैंड, तो अपने हाथों को क्या करना है, वॉश करना है। वॉश योर हैंड विद द सोप रनिंग वाटर व्हेन हैंड्स आर विजिबल डर्टी, जब भी आपको अपना हाथ गंदा दिखे तो आप क्या करना, उसको सोप से या रनिंग वाटर से क्लीन अप करना। इफ़ योर हैंड नॉट विजिबल डर्टी, अगर आपका हाथ डर्टी नहीं दिख रहा है तो फ्रिक्वेंटली क्लीन दैम बाय यूजिंग एल्कोहल बेस्ड हैंड ड्रॉप और सोप और वाटर। तो आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है आपके पास, सोप है, वाटर है, तो भी आपको क्या करना है, क्लीन अप करना है अगर आपका हैंड डर्टी नहीं दिख रहा है तो। इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस से। ओके, द सेशन एंडिंग दिस, होप यू एंजॉय ऑल ऑफ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट सेशन में यानी कि वीडियो लेक्चर 2 जब आपका आएगा तो आगे जो आपके फिश टेल हैं और जो रिलेटेड चैप्टर जो हैं टॉपिक है, जो चैप्टर का टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपको टास्क मिला है उसे आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना, ठीक है, और उसको
सेंड अप कर देना। थैंक यू क्लास।